हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज़ ऑन फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948। दोस्तों, आज हम ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और आपको हमारा रूल पता ही होगा एमसीक्यू सॉल्व करने का। मैं आप लोगों को बोलूँगी, उसके पहले आपको क्वेश्चन सुनते ही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक आपकी रिवीजन हो जाएगी, दूसरी आप में कॉन्फिडेंस आएगा किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। तो चलिए दोस्तों, हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर डिड द फैक्ट्रीज एक्ट कम इनटू फोर्स। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो दोस्तों, फैक्ट्रीज एक्ट इनेक्टमेंट हुआ था 1948 में, लेकिन अगर हम बात करें कि वो कब से लागू हुआ, किस दिन से हम लोग उसे फॉलो करना स्टार्ट किए, तो उसके लिए आंसर है 1 अप्रैल 1949, यानी कि 1 का बी। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी अंडर द एक्ट डिफाइंस। सेक्शन 2 सबसेक्शन जी फैक्ट्रीज एक्ट में किसको डिफाइन करता है? दोस्तों, अगर आपने अच्छे तरीके से फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ा होगा तो आपने अच्छे तरीके से गौर किया होगा कि 2 सबसेक्शन जी किसको डिफाइन करता है। चलिए फटाफट आंसर दीजिए। इसका ऑप्शन है ए फैक्ट्री, बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सी वर्कर या डी ऑक्यूपेंट्स। तो दोस्तों, 2 सबसेक्शन जी अंडर द एक्ट डिफाइन करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, यानी कि इसका आंसर होगा 2 का बी। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी डेज इन एडवांस डज द ऑक्यूपायर ऑफ अ फैक्ट्री प्रेमिसेस गिव्स नोटिस ऑफ ऑक्यूपेंसी टू द चीफ इंस्पेक्टर। कितने दिन एडवांस में अगर फैक्ट्री प्रेमाइसेस का कोई नोटिस देना है ऑक्यूपेंसी का चीफ इंस्पेक्टर को, तो कितने दिन के अंदर में ऑक्यूपायर को देना पड़ेगा? ऑप्शन है ए 15 डेज, बी 20 डेज, सी 10 डेज या डी 25 डेज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए 15 डेज। मतलब 15 डेज के अंदर में फैक्ट्री प्रीमाइसेस का जो ऑक्यूपायर होगा, जो कि कंट्रोलर होता है फैक्ट्री का, उसे अगर नोटिस देना है ऑक्यूपेंसी का, तो चीफ इंस्पेक्टर को ठीक 15 डेज के अंदर में देना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ एन ऑक्यूपायर। एक ऑक्यूपायर का क्या ड्यूटी होता है? ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ अ प्लांट एंड सिस्टम ऑफ वर्क इन फैक्ट्री आर सेफ विदाउट रिस्क टू हेल्थ। फैक्ट्रीज में जो प्लांट हैं, जो मशीनरीज हैं, वो सेफ हैं और बिना रिस्क के हैं। बी इंश्योर सेफ्टी एंड एब्सेंस ऑफ रिस्क टू हेल्थ इन यूज, हैंडलिंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्टिकल्स एंड सब्सटेंस। सेफ रखना और जो भी आर्टिकल्स है, सब्सटेंसेस हैं, उनका ठीक से हैंडल करना, यूज़ करना, स्टोरेज करना, इन सब का ध्यान रखना। स्पेसिफाइंग द एरिया, उसका जो एरिया है ऑक्यूपायर का, वो अच्छे तरीके से स्पेसिफाई किया हुआ है। डी डिफाइनिंग द लोकल मीन टाइम ऑर्डिनरली डिजर्व्ड देयरिन। तो फ्रेंड्स, 4 का आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। इसका आंसर होगा 4 का सी, स्पेसिफाइंग द एरिया। ऑक्यूपायर का क्या काम होता है, वो अच्छे तरीके से एक्ट में स्पेसिफाई किया हुआ है, यानी कि सेफ्टी, हेल्दी एंड वेलफेयर को लेके इसका काम होता है। मैंने फैक्ट्रीज एक्ट की वीडियो अपलोड की हुई है, आप उसे अच्छे से देख सकते हैं, तभी आप एमसीक्यू सॉल्व करिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। और एक बात फ्रेंड्स, अगर आपको ये एमसीक्यू के नोट्स चाहिए या फिर जो मैं चैप्टर्स पढ़ाती हूँ उसके भी नोट्स चाहिए, तो आप अपनी मेल आईडी मुझे कमेंट करें, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच प्रोविजंस रिगार्डिंग हेल्थ आर मेंशन इन द सेक्शन 11 to 20 इन फैक्ट्रीज एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट के 11 से 20 सेक्शन में कौन सा प्रोविज़न हेल्थ का मेंशन किया गया है? ऑप्शंस हैं ए क्लीनलीनेस, बी डस्ट एंड फ्यूम, सी वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, डी डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। ऑप्शन है
ओनली बी एंड सी यानी कि सिर्फ डस्ट एंड फ्यूम एंड वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ओनली ए एंड डी यानी कि सिर्फ क्लीनलीनेस और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, सी नन ऑफ द अबव या डी ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है? तो फ्रेंड्स हेल्थ जो है 11 to 20 फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन किया है, उसमें इन सारे टॉपिक को लेकर बात की गई है। आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको अच्छे तरीके से ये सब क्लियर हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा डी। ओके, सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स शुड द फैक्ट्री प्रीमिसेस बी पेंटेड एंड रिफर्बिश्ड? फैक्ट्रीज एक्ट में कितने कितने दिन के अंतराल में फैक्ट्री को वापस से पेंट या जो भी रिनोवेटिंग का काम है वो करना पड़ेगा? ऑप्शंस हैं ए 5 ईयर्स, बी 2 ईयर्स, सी 10 ईयर्स या डी एनुअली। दोस्तों अगर आपने फैक्ट्रीज एक्ट अच्छे से पढ़ी है तो ये आंसर आपको ज़रूर आना चाहिए। आप फटाफट कमेंट करें। इसका आंसर होगा ए 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स के अंतराल में फैक्ट्री को वापस से पेंट एंड रिफर्बिश्ड किया जाता है। नेक्स्ट इज इफ देयर आर डैश नंबर्स ऑफ एम्प्लॉई देन द एम्प्लॉयर हैज़ टू प्रोवाइड अ कैंटीन। कितने एम्प्लॉयज़ होने पे एक कैंटीन बनाया जाता है फैक्ट्री में? ऑप्शन है ए 250, बी 510, सी 320, डी 100। फ्रेंड्स फटाफट आंसर कमेंट करें। इसका आंसर होगा ए 250। 250 नंबर ऑफ एम्प्लॉय होने पे एम्प्लॉयर को कैंटीन प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज नॉट मेंशन इन द सेक्शन 89 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट? इसमें से कौन सा डिजीज फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन किया ही नहीं गया है? ऑप्शंस हैं ए एंथ्रैक्स, बी एब्स्टोसिस, सी फॉस्फोरस या डी न्यूमोनिया। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होता है निमोनिया। निमोनिया जो है वो फैक्ट्रीज एक्ट में मेंशन किया ही नहीं गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सेक्शन 94 अ पर्सन हु रिपीट्स एन ऑफेंस ही शैल बी पनिशेबल विथ एन इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू डैश ईयर्स एंड फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 टू डैश और बोथ। सेक्शन 94 के अंदर अगर कोई कुछ गलती करता है, कोई भी पर्सन किसी ऑफेंस को रिपीट करता है, वापस से करता है, तो उसे कितना पनिशमेंट मिलेगा? तो उसका टर्म होता है फ्रेंड्स 3 ईयर्स, 3 साल तक की सज़ा, और अमाउंट होता है 10,000 से लेकर 2 लाख तक एक्सटेंड हो सकता है या फिर बोथ। तो इसका आंसर होगा 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। इफ़ अ कंपनी हैज़ डैश नंबर ऑफ एम्प्लॉई then the appointment of a safety officer is mandatory under the Factories Act। अगर किसी कंपनी में एम्प्लॉयज़ का नंबर इतना होगा तो उस फैक्ट्री को एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू एक्ट। कितने नंबर होने पे? ऑप्शन है ए 500, बी 100, सी 1000 या डी 10,000। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1000। 1000 नंबर ऑफ एम्प्लॉय होने पे कंपनी को सेफ्टी ऑफिसर रखना ज़रूरी हो जाता है। ये मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू एक्ट। ओके, सो नेक्स्ट है 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉयर एज मेंशन इन द फैक्ट्रीज एक्ट? इसमें से कौन सा एम्प्लॉयर का ऑब्लिगेशन है फुलफिल करने का? ऑप्शंस देखते हैं। ए provide all the benefit and facilities to the worker regarding annual leave, weekly holidays, extra wage for overtime, washing, first aid, canteen, crèches, rest and lunch room. B है applicable to all workers. C to prevent haphazard growth of factories through the provision related to the approval of plans before the creation of a factory. जो भी फैक्ट्री से रिलेटेड हैपस्ड होगा उसको रोक कर रखना, मतलब प्रॉब्लम्स को रोक कर रखना। D ensure adequate safety measures and to promote the health and welfare of the worker। वर्कर्स का हेल्थ एंड वेलफेयर का ध्यान रखना। ऑप्शंस हैं ओनली सी टू प्रिवेंट हैपस्ड, बी ओनली ए टू प्रोवाइड ऑल बेनिफिट, सी बी सी एंड डी, बी सी एंड डी तीनों, डी ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स आपको क्या लगता है आंसर? तो इसका आंसर होगा बी ओनली ए, यानी कि टू प्रोवाइड ऑल बेनिफिट एंड फैसिलिटीज़ टू वर्कर्स रिगार्डिंग एनुअल लीव, वीकली हॉलीडेज,
ओवर टाइम वेजेस, वॉशिंग, फर्स्ट एड, कैंटीन, क्रेचेस, रेस्ट, लंच रूम्स। ओके, जो बात है हेल्थ एंड वेलफेयर, ये सब, तो ये सब ऑक्यूपायर की जिम्मेदारी होती है, जो हमने एक्ट में पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नेक्स्ट है 12। फिटनेस सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट इज वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स। फ्रेंड्स, जो सर्टिफाइंग सर्जन होता है वो सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस देता है किसको? यूथ को, जो एडल्ट से कम है, मतलब नॉन एडल्ट को देता है सबसेक्शन 2 में। वो कितने मंथ्स के लिए वैलिड होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ए 10 मंथ्स, बी 24 मंथ्स, सी 6 मंथ्स या डी 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर। तो इसका आंसर है डी 12 मंथ्स, यानी 1 ईयर तक वो वैलिड होता है फिटनेस सर्टिफिकेट। अब है क्वेश्चन नंबर 13। फ्रॉम द बिलो मेंशन ऑप्शंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन अंडर द वेलफेयर प्रोविजन इन द फैक्ट्रीज एक्ट। इसमें से कौन सा वेलफेयर प्रोविजन में नहीं लिखा गया है? ऑप्शंस हैं ए कैंटीन, बी क्रैचेस, सी ड्रिंकिंग वाटर या डी फर्स्ट एड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सी ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर वेलफेयर में मेंशन नहीं है। ओके, ड्रिंकिंग वाटर वेलफेयर में मेंशन नहीं है, बाकी कैंटीन, क्रैचेस एंड फर्स्ट एड मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच सेक्शन ऑफ द एक्ट कवर्स द टॉपिक ऑफ एनुअल लीव विद वेजेस। किस सेक्शन में एनुअल लीव विद वेजेस मेंशन है? फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, अगर आपने देखा होगा तो ज़रूर आपको आंसर आएगा अभी। ऑप्शंस हैं सेक्शन 27, सेक्शन 5, सेक्शन 86 एंड सेक्शन 79। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सेक्शन 79 डी। सेक्शन 79 के अंदर एनुअल लीव विद वेजेस का टॉपिक कवर्ड है एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है हाउ मैनी आवर्स इन अ वीक कैन एन अडल्ट वर्क एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। एज पर फैक्ट्रीज एक्ट एक अडल्ट एक हफ्ते में कितने आवर्स तक काम कर सकता है? ऑप्शन है 9 आवर्स, बी 56 आवर्स, सी 34 आवर्स या डी 48 आवर्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 9 आवर्स कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बुक में 9 आवर्स दिया है, लेकिन 9 आवर्स एक दिन का है कि मैक्सिमम 9 आवर्स तक काम किया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर होगा डी 48 आवर्स। ओके, तो हाउ मेनी आवर्स इन अ वीक कैन अडल्ट वर्क? 48 आवर्स इन अ वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ देयर आर 100 वर्कर्स इन अ फैक्ट्री देन one seat is allotted to how many workers। अगर 100 वर्कर एक फैक्ट्री में हैं तो एक सीट कितने वर्कर को अलॉट की जाएगी? ऑप्शन है ए 25, बी 50, सी 100 या डी 75। तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ए 25। मतलब अगर किसी फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं तो एक सीट अलॉट किया जाएगा 25 वर्कर्स को। आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन के पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए, ये MCQ नोट्स या फिर जो चैप्टर है उसके नोट्स, लास्ट मिनट नोट्स, क्लासरूम नोट्स, किसी भी तरीके के नोट्स के लिए आप प्लीज़ अपनी मेल ID मुझे कमेंट करें या फिर मुझे आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर द बिलो गिवन स्टेटमेंट। सही और गलत बताना है। क्वेश्चन है अंडर सबसेक्शन 2A the state government by notification in the gazette can appoint only dash one of each, that is chief inspector, joint chief inspector, inspectors and deputy chief inspector। सबसेक्शन 2 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर किसको अपॉइंट कर सकता है? ओनली वन को, चीफ इंस्पेक्टर, जॉइंट चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर एंड डिप्टी चीफ इंस्पेक्टर। इन चारों में से सिर्फ एक को अपॉइंट कर सकता है। तो ये सही है या गलत? तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बी फॉल्स। ये गलत है, क्योंकि एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि वो सिर्फ एक को अपॉइंट करेगा। ऐसा है वो कितनों को भी कर सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था आज का सारे MCQ। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप अपनी मेल ID मुझे कमेंट करें या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और भी किसी तरह की क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे मेल करें या व्हाट्सएप करें, कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दें
अगर ऐसे ही वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे जो भी वीडियो मैं दूँ वो आप तक पहुँच जाए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।